हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पा नजर के। यह कहानी विधा में लिखी गई है। ये है तो काल्पनिक, पर पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि मानो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ये बहुत ही प्यारी कहानी है और इसके लेखक है जयंत विष्णु नादलिकर। ठीक है, यह कहानी मंगल ग्रह की है। मंगल ग्रह में एक बस्ती है जो जमीन के अंदर बसी हुई है। उस बस्ती में एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम छोटू है। उसी के जरिए यह कहानी शुरू होती है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वह एक सुरंग नुमा मतलब क्या होता है? गुफा। ठीक है, गुफा टाइप का मतलब रास्ता था। ठीक है, आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। मतलब आम आदमी इस रास्ते से नहीं जा सकता था। ठीक है, उसकी मनाही थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? ठीक है, तो एक छोटू नाम का लड़का है, वो क्या किया, अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर मतलब सुरंग का रास्ता में जा पहुंचा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? छोटू के पापा एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, आगे देखिए। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। ठीक है, फिर पापा क्यों जाते हैं इस तरफ रोज रोज? ठीक है, तो मतलब छोटू उधर चला जाता है तो उसकी मम्मी उसको डांट रही है, बोल रही है कि तुम मतलब उस रास्ते क्यों जाते हो, उस रास्ते नहीं जाना है। ठीक है, तो उनके पापा बोलते हैं कि पापा सॉरी छोटू बोलता है कि पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। ठीक है, उसकी मम्मी क्या बोलती है कि पापा को काम पे जाना होता है। यहाँ पे छोटू और उसकी मम्मी के बीच वार्तालाप हो रही थी। ठीक है, रोजाना यही वार्तालाप मतलब बातचीत हुआ करती थी। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था। ठीक है, मतलब उधर एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। और आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। ठीक है, मतलब एक सुरंग नुमा रास्ता है, उस रास्ते से छोटू के पापा जाया करते थे। ठीक है, और उस रास्ते में आम आदमी नहीं जा सकता था। ठीक है, तो छोटू बार बार बोलता है कि पापा क्यों जाते हैं, ऐसा वो हमेशा क्वेश्चन पूछा करता था। चंद चुनिंदा लोग मतलब कुछ चुने लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। ठीक है, तो छोटू के पापा इन्हीं चुने हुए लोगों में एक थे। ठीक है, आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। छोटू के पापा घर पे क्या कर रहे थे? रेस्ट कर रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। तो छोटू ने क्या किया, अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास था उसने ले लिया और चल दिया सुरंग के रास्ते। फिर वो सुरंग के रास्ते चल गया। ठीक है, जहाँ पे उसके पापा मतलब जाया करते थे मतलब काम के लिए। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी। ठीक है, तो जहाँ छोटू रहता था वो जमीन के नीचे बसी हुई थी। ठीक है, जमीन के नीचे एक बस्ती थी। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो वहाँ बताया जा रहा है कि जो सुरंग नुमा रास्ता है वो जमीन के मतलब जमीन के ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पे दिए जल रहे थे। ठीक है, और आगे देखिए, दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा मतलब होता है थोड़ा सा स्पेस बना हुआ था। ठीक है, छोटू ने खांचे में काट डाला, तो छोटू ने वो काट डाला तो वो दरवाजा तुरंत खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। ठीक है, छोटू ने क्या किया? सुरंग में प्रवेश किया। अंदर होने वाले खांचों में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। ठीक है, मतलब अंदर वो जब पहुंचा तो वहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड मतलब आ गया था। ठीक है, तो उस कार्ड को छोटू ने उठा लिया। ठीक है, तो कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सुरंग नुमा दौड़ाई। ठीक है, तो जैसे ही उसने पास उठाया तो दरवाजा बंद हो गया। ठीक है, आज छोटू चारों तरफ नजर दौड़ाता है। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी जमीन के ऊपर का सफर करने
कर आने का मौका मिल गया था। ठीक है, तो वो जो सुरंगनुमा रास्ता था वो ऊपर की तरफ जाता था। ठीक है, तो ये मौका छोटू को मिला था। ठीक है, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। यहाँ पे छोटू बता रहा है कि मौका मिला लेकिन वो मौका चला भी गया। ठीक है, सुरंग में जगह 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 लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू छोटू को नहीं थी। ठीक, तो वहाँ पे जगह जगह पे मतलब जगह जगह पे यंत्र लगे हुए थे। ठीक है, तो उस यंत्र से मतलब सब कुछ पता चल जा रहा था कि कौन यहाँ पे मतलब सुरंग में घुसा आया है। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। ठीक है, मतलब जो यंत्र लगा हुआ था, डिवाइस लगा हुआ था, वो मतलब वहाँ पे हमेशा वहाँ पे देखता रहता था। ठीक है, तो उसमें कुछ हलचल हुई। ठीक है, इतनी इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। ठीक है, दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। तो वो यंत्र ने क्या किया कि छोटू का तस्वीर खींच लिया और किसी नियंत्रण केंद्र ने इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। ठीक है, तो वहाँ पे फोटो खींच के मशीन वहाँ पे कंट्रोल रूम में भेज दिया गया। तो वहाँ से मतलब खतरे की सूचना दी गई और वो डिवाइसेस बजने लगी। ठीक है, इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, मतलब छोटू को किसी तरह की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े आए, छोटू को पकड़ कर वापस घर छोड़ दिया। फिर छोटू को पकड़कर वापस घर में छोड़ दिया। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत ना थी। ठीक है, तो घर पे माँ इंतजार कर रही है और छोटू की खैरियत नहीं है, मतलब उसको पिटाई पड़ने वाली है। छोटू के पापा ना होते तो छोटू को बचना मुश्किल था। ठीक है, तो छोटू के पापा अगर नहीं होते तो उसका बचना मुश्किल था, क्योंकि उसे बहुत मार मिलती। ठीक है, लेकिन छोटू के पापा ने उसे बचा लिया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। ठीक है, तो पापा ने क्या किया कि छोटू को बचा लिया, बोला कि मैं इसको समझा दूंगा। और फिर बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। ठीक है, मतलब मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो जमीन से ऊपर है। ठीक है, आम आदमी वहाँ नहीं पहुँच सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब ऊपर कोई भी इंसान, आम आदमी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वहाँ वो मतलब लोग नहीं जी सकते। ठीक है, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ, छोटू का सवाल लाजमी था। तो छोटू ने बोला कि आप कैसे जाते हैं। ठीक है, मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। ठीक है, तो उनके पापा क्या बोलते हैं कि मैं वहाँ पे एक स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, मुझे क्या मिलता है, ऑक्सीजन। ठीक है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ठीक है, खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे छोटू के पापा बोलते हैं कि मैं एक स्पेस सूट पहन के जाता हूँ। ठीक है, उससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और मुझे ठंड भी नहीं लगती है, और हमें विशेष प्रकार के जूते दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग ज़मीन पे चलते हैं, और ज़मीन में चलने फिरने के लिए हमें मतलब एक खास प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी के यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पूर्वज जमीन के ऊपर रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटू के पापा बता रहे हैं कि एक समय था जब हम लोग क्या करते थे, जमीन के ऊपर रहा करते थे। ठीक है, बिना किसी यंत्र के, कोई यंत्र वगैरह नहीं लगा हुआ था। ठीक है, बिना किसी पोशाक के हम लोग ऊपर जमीन की ऊपरी सतह में बड़े आराम से रहते थे। ठीक है, हमारे पूर्वज जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान
सॉरी, धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, सब कुछ चेंज होने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लग गए। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूर्य में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। प्राकृतिक के बदले हुए रूपों का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। ठीक है, मतलब धीरे धीरे वहाँ का वातावरण में परिवर्तन होने लगा। ठीक है, सूरज की रोशनी बढ़ने लगी। ठीक है, और मतलब जितने सारे पशु पक्षी थे और भी जानवर पशु पक्षी थे, वो क्या होने लगे, धीरे धीरे मरने लग गए। ठीक है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। ठीक है, तो ऐसे समय में हमारे पूर्वजों ने मतलब इस स्थिति का सामना कर लिए। ठीक है, और वे मतलब वहां से बच गए। ठीक है, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पे कैसे वे लोग मतलब हमारे पूर्वज बचे, तकनीकी अपने टेक्नोलॉजी ज्ञान से। ठीक है, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। तो पूर्वजों ने क्या किया, जमीन के नीचे अपना घर बना लिया और जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जमीन के नीचे रहना शुरू किया और जमीन के ऊपर विभिन्न तरह के यंत्र लगा दिए, जिससे हमें मतलब सूरज की रोशनी मिलती रहे। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह मिलते रहे। ठीक है, और हम लोग जिंदा रह सके। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ पे जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। ठीक है, तो यंत्र मतलब अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए उसकी देखभाल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसकी देखभाल होना जरूरी है यंत्रों की। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे छोटू के पापा बोल रहे हैं कि हम जैसे लोग कुछ लोगों को ही मतलब वहाँ पे जाने का परमिशन है और हम उन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। ठीक है, तो छोटू बोलता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की, मनसा मतलब इच्छा जाहिर की। फिर पापा बोलते बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। ठीक है, तो नहीं, इसमें माँ बोल रही है कि बिल्कुल, अगर उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, बहुत पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा कि माँ और पापा की बात सुननी होगी। ठीक है, क्योंकि छोटू अगर वह आज नहीं सुनता, अगर वह ऊपर चले जाता तो उसकी जान जा सकती थी। ठीक है, तो उसे खूब पढ़ना होगा और माँ और पापा की बात सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। ठीक है, तो दूसरे दिन छोटू के पापा काम पे चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता था ना, मतलब 2 शिफ्ट होता था। एक शिफ्ट के लोग होते थे, वो मतलब अपना काम खत्म करके फिर दूसरे लोग आते थे। तो जो शिफ्ट खत्म हो रहा था, उसका जो स्टाफ था वो टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करके एक बिंदु को दिखा रहा था। ठीक है, तो स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं है। ठीक है, पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटू के पापा जब कंट्रोल रूम में गए तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था और कंट्रोल खत्म कर जा रहे स्टाफ ने मतलब टीवी स्क्रीन की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि यह देखिए, जो बिंदु झलक रहा है ये कोई तारा नहीं है। ठीक है, और कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह बदल रहा है। ठीक है, कुछ ही घंटों में इसने अपनी जगह बदली है। ठीक है, कंप्यूटर के अनुसार हमारी धरती की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। ये क्या हो रहा है ना, हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है।
यंत्रित यान तो नहीं, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। ठीक है, तो छोटू के पापा बोल रहे हैं कि ये यंत्रित यान तो नहीं है। ठीक है, संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। ठीक है, तो वो जो मतलब शिफ्ट खत्म करने वाला जो आदमी था वो छोटू के पापा को बोला कि संदेह हमें भी है, लेकिन आप बराबर इसका ख्याल रखिए। ठीक है, छोटू के पापा सोच में डूब गए। अब छोटू के पापा सोच रहे हैं, ठीक है, क्या सचमुच यंत्रित यान होगा। ठीक है, तो इसमें छोटू के पापा खुद अपने मतलब खुद ही सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यह सचमुच यंत्रित यान ही तो नहीं है। ठीक है, कहाँ से आ रहा होगा, सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह में जीवन का अस्तित्व होगा, कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर होगा भी तो इतनी प्रगति कर चुका होगा, मतलब हमारी धरती के अलावा और कहीं भी जीवन होगा और वो जीवन वे लोग अगर रहते होंगे दूसरे प्लैनेट में तो वे लोग क्या इतनी प्रगति कर चुके होंगे कि यंत्रित यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी यंत्रित यान ग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटू के पापा सोच रहे हैं कि हमारे पूर्वज लोग भी पहले क्या करते थे ना, यंत्रित यान, उपग्रह ये सब का प्रयोग करते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए तो यह असंभव है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मतलब पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और हम लोग तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से जीवित रह पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, काश इस नए मेहमान को हम नजदीक से देख सकते। तो यहाँ पे छोटी पापा सोच रहे हैं कि काश हम इस नए मेहमान को नजदीक से देख सकते हैं। हाँ, अगर वह इस तरफ आ रहा है तब तो यह संभव हो सकेगा। ठीक है, देखिए, तो छोटू के पापा बोलते हैं कि अगर ऐसा संभव हो रहा है कि वो अगर नजदीक आ रहा है तो हम लोग मतलब उसको आराम से देख सकते हैं। अब यंत्रित यान ने एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। ठीक है, तो ये जो यंत्रित यान था उससे एक यांत्रिक हाथ मतलब यंत्र से बना हुआ मशीनी हाथ, ठीक है, लोहे का हाथ बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। ठीक है, छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, मतलब छोटू के पापा वहां पे देख ही रहे थे। ठीक, कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। ठीक है, तो वहां पे जो कॉलोनी थी वहां पे एक सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। ठीक है, अध्यक्ष क्या कर रहे थे, भाषण दे रहे थे कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 यंत्रित यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। मतलब 2 यंत्रित यान मतलब मंगल ग्रह पे आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से एक यंत्रित यान हमारे गिर्द मतलब हमारे चारों तरफ हमारे जो प्लैनेट है, हमारा जो ग्रह है उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। ठीक है, कंप्यूटर के अनुसार ये यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। ठीक है, तो वहाँ का जो अध्यक्ष है वो भाषण दे रहे हैं। वो बता रहे कि दो यंत्रित यान छोड़े गए हैं, एक हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, और एक हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और कंप्यूटर से ये पता चल रहा है कि यह किसी नजदीकी ग्रह से छोड़े गए हैं। ठीक है, ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। तो आगे बोल रहे कि ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई प्लानिंग है, कोई मतलब सुनिश्चित योजना हम लोगों को बनानी होगी। नंबर एक वहाँ पे एक पर्सन था। ठीक है, तो वो बोला नंबर 1 आपका क्या ख्याल है। तो अध्यक्ष पूछ रहे हैं नंबर 1 जो व्यक्ति है उनसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है। ठीक है, आपका क्या विचार है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। ठीक है, मतलब कॉलोनी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे थी, नंबर 1 व्यक्ति पे थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। ठीक है, तो उसने बोलना आरंभ किया, इन दोनों यंत्रित यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। यंत्रित यान बेकार कर जमीन पर उतारने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। ठीक है, हालांकि अगर ये यंत्रित यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार यंत्रित यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर 1
का जो पर्सन है वो बोला कि हम लोग हम तो हम लोग मतलब इस यंत्रिक्ष यान है इसको हम लोग जलाकर खाक कर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा करने से हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। और यंत्रिक्ष को बेकार कर मतलब यंत्रिक्ष जो ऊपर है उसको बेकार कर हम लोग जमीन में उतारने की मतलब हम लोग के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर यंत्रिक्ष यान खुद ब खुद अगर जमीन के नीचे आ जाता है तो हम उन्हें बेकार कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नंबर 1 का जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि हमारे अनुसार यंत्रिक्ष में सिर्फ यंत्र है, कोई भी इंसान वहां पे नहीं है, कोई भी जीव नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगी, ठीक है, नंबर 1 की बात सही लगी। अब नंबर 2 का जो आदमी है, ठीक है, वो कौन है? वैज्ञानिक है, ठीक है। तो वो बोला हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, ठीक है। तो वो अपनी राय बता रहा है कि अगर हम लोग यंत्र को बेकार कर देंगे तो उसमें भी खतरा है, ठीक है। इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, ठीक है। मतलब ये अगर यंत्र हम लोग खराब कर देंगे तो दूसरे ग्रह से जो जहाँ से ये यंत्र आया है मतलब उन लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब यहाँ पे जीवन है, मतलब हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो हमारे बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मेरी राय से हमें अवलोकन करते रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? देखते रहना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए ना, अपना जो अस्तित्व है अपने बारे में छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने यंत्रिक्ष यान भेजे हैं वे कल इससे भी बड़े सक्षम यंत्रिक्ष यान भेजे, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने अभी ये यंत्रिक्ष यान भेजे हैं जब अगर हम लोग इसको खराब कर देंगे तो मतलब कुछ समय बाद वही लोग मतलब इससे भी बड़ा यंत्रिक्ष यान भेज सकते हैं। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना होगा जिससे इस यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो हमें तो वो वैज्ञानिक बोलते हैं नंबर 2 वाले कि हम लोगों को मतलब ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि मतलब यंत्रों को गलतफहमी हो जाए कि यहाँ पे कुछ भी मतलब महत्वपूर्ण चीज नहीं है, ठीक है, जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए, ठीक है। तो इस तरह का प्रबंध किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते रहें, ठीक है। तो नंबर 3 का व्यक्ति है वो क्या बोलते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 के जो व्यक्ति थे वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी, ठीक है। तो फोन की घंटी बजी, अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, ठीक है, मतलब फोन उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, यंत्रिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी धरती पर उतर चुका है, ठीक है। मतलब यंत्रिक्ष यान क्रमांक जिसका मतलब नंबर 1 वो क्या हुआ है? हमारी धरती पर उतर चुका है। वह आगे देखिए, वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, ठीक है। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए। तो एक दिन क्या था ना कि मतलब पापा छोटू को अपने साथ कंट्रोल रूम ले गए। यहाँ से यहाँ से यंत्रिक्ष यान क्रमांक, ठीक है, नंबर 1 एकदम साफ नजर आ रहा था, ठीक है। क्या आगे यहाँ पे छोटू पूछ रहा है, कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही हम निरीक्षण जारी है, ठीक है, हम लोग दूर से ही ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है, ठीक है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटू का पापा बोल रहे हैं कि ये जो यंत्रिक्ष यान है उसको हम लोग उसके हर अंग को हम लोग मतलब नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया, ठीक है। उसको एक कंसोल किसको बोलते हैं ना, ये जो बटन दिया हुआ है इसी को कंसोल बोला जाता है, जिस पर कई बटन थे। अब यंत्रिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यंत्रिक्ष यान से क्या हुआ? एक मशीनी हाथ बाहर निकला, ठीक है। वो हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता है, ठीक है। मतलब वो जो मशीनी हाथ है वो जमीन का जो मिट्टी है उसको मतलब उकेर लेना मतलब निकाल लेना चाहता है, ठीक है। सब लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, सारी लोग क्या कर रहे थे? स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। यंत्रिक्ष यान में इस हरकत से देखे जा रहे थे, सिवाय एक के उसका ध्यान
कहीं और था। ठीक है, तो सब स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, लेकिन छोटू का ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पे था। ठीक है, वो कंसोल पैनल को देख रहा था। कंसोल पैनल का एक बटन दबाने की इच्छा, ठीक है, अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। ठीक है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा छूने की इच्छा हो रही थी। वह लाल बटन उसने बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे लाल बटन था और उसको मतलब वहाँ पे दबाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी और साथ-साथ खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। अब इसमें क्या होता है ना कि छोटू बटन दबा देता है। ठीक है, और खतरे की घंटी टी टी ऐसे करके बजने लग जाता है। ठीक है ना, पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा। पापा बहुत गुस्सा हो गए, अपनी तरफ खींचा और एक झापड़ रस्सी दिया, मतलब एक थप्पड़ मार दिया। ठीक है, और लाल बटन को पूर्ण स्थिति में ला दिया। फिर लाल बटन को पहले की स्थिति में ला दिया। मगर उस तरफ अब यंत्रित यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यह यंत्र बेकार हो गया। ठीक है, तो उधर जो यांत्रिक हाथ था, मशीनी हाथ था, वो जो कार्य कर रहा था वो मतलब रुक गई। ठीक है, और वो यंत्र खराब हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तान ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ठीक है, तो ये जो यंत्रित यान थे ये पृथ्वी से भेजा गया था मंगल ग्रह में। ठीक है, तो वहाँ पे जो यांत्रिक हाथ था वो खराब हो गया। ठीक है, तो उधर वहाँ से मतलब मैसेज आया पृथ्वी में जो नासा थे उनके द्वारा मतलब मैसेज आया कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ यंत्रित यान वाइकिन। ठीक है, कौन सा यंत्रित यान उतरा था? वाइकिन। ठीक है, अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। ठीक है, उसको जो कार्य दिया गया था मिट्टी खोदने का वो कार्य कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश यंत्रित यान की यांत्रिक हाथ बेकार हो गई। ठीक है, मतलब किसी वजह से यांत्रिक हाथ क्या हो गया था? खराब हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं। ठीक है, इस बारे में जांच कर रहे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वे लोग इस यांत्रिक हाथ को मतलब सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबार में छपा। ठीक है, तो इसके कुछ दिन बाद जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी है, उसके अखबारों में छपा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे, ठीक है, रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिन वाइकिन को दुरुस्त करने में सफलता मिल गई है। मतलब वो जो मशीन खराब हो गया था वो ठीक हो गया। ठीक है, यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठा करने का कार्य आरंभ कर दिया। ठीक है, तो वो जो मंगल ग्रह की मिट्टी को मतलब इकट्ठा करने का कार्य आरंभ कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल के इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। ठीक है, उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी रहस्य में है। ठीक है, आज भी रहस्य है। तो जो पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं वो मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक थे। ठीक है, और उससे यह पता लगाया जा सकता है कि मंगल ग्रह पे मतलब जीव रहते हैं कि नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न आज भी क्या है? रहस्य बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, और ये मराठी भाषा में लिखा गया था और इसका अनुवाद रेखा देश पांडे ने किया। ठीक है, हिंदी में। बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।